ऐसा दौर भी गुजरा है जब दुनिया अभी उतनी बेरहम नहीं हुई थी जितनी आज है, और जब जंगलों में सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि राज भी रहा करते थे, और उन राजों के साथ कुछ ऐसे वजूद भी जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं सकती थीं, मगर दिल उन्हें महसूस जरूर कर सकता था। उस जमाने में एक शहर था जिसका नाम था रोशनपुर, और उस शहर के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था जिसके दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों से बातें किया करती थीं। उस जंगल को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, मगर एक शख्स था जो हर रोज उस जंगल में जाता था क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, और उसका नाम था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन 22 बरस का एक लड़का था जिसकी पीठ पर मुसीबतों का इतना बोझ था कि उसकी कमर झुक चुकी थी, मगर आंखों में अभी भी एक चमक बाकी थी जो शायद उसकी मां की दुआओं का असर था। उसके बाप का साया तब उठ गया था जब वह महज 7 बरस का था, और तब से उसकी मां जुबैदा ने अकेले ही उसे पाला था। जुबैदा एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथों की लकीरें उसकी जिंदगी की कहानी बयान करती थीं, और जिसके माथे पर झुर्रियां उन रातों की गवाह थीं जो उसने रोते हुए गुजारी थीं। अब जुबैदा बीमार थी, और उसकी बीमारी ऐसी थी जो आम दवाओं से नहीं जाती थी। शहर के हकीम सलीमुद्दीन ने बताया था कि उसे एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ उस जंगल के अंदर बहुत गहराई में मिलती है, जिसे लोग काला बन कहते थे। निजामुद्दीन के पास पैसे नहीं थे कि किसी और से वह जड़ी बूटी मंगवाता, और उसके पास वक्त नहीं था कि इंतजार करता, क्योंकि जुबैदा की सांसें हर रात कम होती जा रही थीं। तो वह हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाता था जो उसके बाप की निशानी थी, उसका लकड़ा काटने का काम करता था, थोड़े से पैसे कमाता था, और शाम को जंगल के बाहर उन जड़ी बूटियों को ढूंढता था जो उसकी मां के काम आ सके। मगर वह जड़ी बूटी जो हकीम ने बताई थी वह अभी तक नहीं मिली थी, और वक्त गुजरता जा रहा था। उस सुबह की बात करते हैं जब सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था और आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंगों की चादर बिछी हुई थी। निजामुद्दीन अपनी मां के पास बैठा था। उनका घर कम था और टूटी हुई दीवारों का एक ढांचा ज्यादा था, जिसमें छत की जगह कुछ पुराने बोरे और टूटी हुई लकड़ियां थीं, और जमीन पर पुरानी बोरी बिछी हुई थी। जुबैदा उस बोरी पर लेटी हुई थी, और उसका चेहरा इतना पीला था जैसे चांद का रंग किसी ने खींच लिया हो। उसकी सांसें भारी थीं, और हर सांस के साथ एक हल्की सी आवाज आती थी जो निजामुद्दीन के दिल में खंजर की तरह उतरती थी। निजामुद्दीन ने धीरे से अपनी मां का हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा था और हड्डियां उभरी हुई थी, मगर उस हाथ में एक गर्माहट थी जो सिर्फ मां के हाथों में होती है। जुबैदा ने आंखें खोली और अपने बेटे को देखा, और उसके होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आई जो इतनी दर्दनाक थी कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। उसने कहा कि बेटा, आज जंगल मत जाना। निजामुद्दीन ने अपनी मां का हाथ और मजबूती से थाम लिया और कहा कि अम्मी, आपने कल भी यही कहा था और परसों भी, और मैंने हर बार जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो आपकी दवाई कहां से आएगी। जुबैदा की आंखों में पानी आ गया और उसने कहा कि बेटे, तू मेरी जान है, अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर इस बुढ़िया का क्या होगा। निजामुद्दीन ने अपनी मां के हाथ को अपने माथे से लगाया और कहा कि अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह मेरे साथ है और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, और जब तक ये दोनों साथ हों तो दुनिया की कोई भी तकलीफ मुझे नहीं छू सकती। जुबैदा ने अपना हाथ उठाया और अपने बेटे के सर पर रख दिया, और उसके होंठ हिलने लगे। वह दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर उस आवाज में इतनी ताकत थी जितनी किसी बादशाह के लश्कर में भी नहीं होती। वह कह रही थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रख, उसे नजर बद से बचा, उसके कदमों को सही राह पर रख, और उसे वह नेमत दे जो उसकी जिंदगी को रोशन कर दे। निजामुद्दीन घर से निकला। जैसे ही उसने अपने टूटे हुए दरवाजे की दहलीज लांघी, उसकी नजर उस गली पर पड़ी जहां वह पला बड़ा था। ये वही गली थी जहां कभी उसके बाप की आवाज गूंजती थी जब वह काम से लौटता था और जोर से पुकारता था कि निजाम बेटे आजा। ये वही गली थी जहां उसने पहली बार साइकिल सीखी थी और गिरकर घुटना छील लिया था, और मां ने भागकर उसे उठाया था और उसके घुटने पर फूंक मारकर कहा था कि अब दर्द नहीं होगा। ये वही गली थी जहां ईद के दिन सारे बच्चे नए कपड़ों में खेला करते थे, और निजामुद्दीन उन्हें दूर से देखा करता था क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं होते थे। उस गली की दीवारें पुरानी थीं और उन पर जगह जगह सीलन के निशान थे। नालियों में पानी भरा हुआ था और बच्चे उस कीचड़ में खेल रहे थे। एक बुढ़िया छत पर बैठी कपड़े सुखा रही थी, और उसने निजामुद्दीन को देखकर सर हिलाया
जैसे वह उस पर तरस खा रही हो। निजामुद्दीन ने नजरें झुका ली। उसे लोगों की तरस खाती नजरें अच्छी नहीं लगती थीं। वह चाहता था कि लोग उसे बराबरी से देखें, मगर जब तक जेब में पैसे नहीं होते दुनिया बराबरी से नहीं देखती, यह वह जान चुका था। वह गली पार करके बड़े रास्ते पर आया। उस रास्ते पर सुबह के वक्त हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई चाय की केतली चढ़ा रहा था, कोई अपनी रेहड़ी पर सब्जी सजा रहा था। निजामुद्दीन इन सब के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। उसके कंधे पर रस्सी थी और हाथ में वह पुरानी कुल्हाड़ी जिसके बेढ़े पर उसके बाप के हाथों की छाप अभी भी महसूस होती थी। जंगल के पास पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल आया था। जंगल के बाहर से ही उसकी गहराई का अंदाजा हो जाता था। दरख्त इतने घने थे कि धूप अंदर बहुत कम जाती थी और अंदर हमेशा एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा रहता था। पत्तों की सरसराहट की आवाज आती थी। कहीं दूर से किसी परिंदे की बोली सुनाई देती थी। निजामुद्दीन ने जंगल के दरवाजे पर, यानी उस जगह पर जहां से जंगल शुरू होता था, जरा देर के लिए रुककर आंखें बंद की और दिल में अल्लाह का नाम लिया। उसने कहा कि या अल्लाह, तू मेरा हामी है, तू मेरा मददगार है। मैं यहां अपनी मां के लिए आया हूं। मुझे राह दिखा, मुझे हिफाजत दे और वह झड़ी बूटी मुझे मिला दे जिसकी मुझे आज जरूरत है। फिर वह जंगल के अंदर दाखिल हो गया। जंगल के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। यहाँ हवा ज्यादा ठंडी थी और एक अजीब सी खुशबू थी जो पत्तों और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी और जो दिल को एक अजीब सा सुकून देती थी। निजामुद्दीन आगे बढ़ता रहा। उसके पांव जमीन पर पड़ते थे और पत्तों की कुरकुराहट होती थी। वह रास्ता जानता था क्योंकि वह पहले भी यहां आया था, मगर आज वह पहले से ज्यादा गहराई में जाने का इरादा रखता था, क्योंकि हकीम सलीमुद्दीन ने कहा था कि वह झड़ी बूटी जंगल के एकदम बीच में होती है, जहां एक पुरानी झील है और उस झील के किनारे उगती है। निजामुद्दीन चलता रहा। उसने बीच बीच में लकड़े भी काटे क्योंकि उसे पैसों की भी जरूरत थी। उसकी कुल्हाड़ी जब किसी दरख्त पर पड़ती थी तो एक तेज आवाज होती थी जो जंगल में दूर तक गूंजती थी। उसने कई लकड़े काटे और उन्हें रस्सी से बांधकर एक जगह ढेर कर दिया कि वापसी में उठाता जाएगा। फिर वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि जंगल और घना होता जा रहा है। दरख्तों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। जमीन पर काई जमी हुई थी और उस पर चलने से पांव थोड़े फिसलते थे, मगर निजामुद्दीन रुका नहीं। उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसकी मां की भारी सांसें उसके कानों में थीं और वह जुबैदा का हाथ अभी भी उसके सर पर महसूस हो रहा था जब उसने दुआ मांगी थी। वह सोच रहा था कि या अल्लाह, बस आज कुछ हो जाए, बस आज मेरी मां के लिए कुछ हो जाए। तभी एक आवाज आई। वह आवाज इंसानी नहीं थी मगर डरावनी भी नहीं थी। वह एक परिंदे की आवाज थी, मगर कुछ अलग किस्म की, बहुत मीठी, बहुत साफ, जैसे कोई सुरीला राग छेड़ रहा हो। निजामुद्दीन ने आवाज की तरफ देखा। एक शाख पर एक कबूतर बैठा था, मगर यह कबूतर भी अजीब था। इसके पर सफेद नहीं बल्कि हल्के नीले रंग के थे जिन पर चांदी जैसी चमक थी। उसकी आंखें गोल और बड़ी थीं और उसमें एक अजीब सी समझदारी थी। कबूतर ने निजामुद्दीन को देखा और फिर उड़ा और कुछ आगे जाकर एक और शाख पर बैठ गया। निजामुद्दीन ने सोचा कि यह परिंदा कहां जा रहा है। फिर कबूतर ने फिर उड़ा और आगे चला गया। निजामुद्दीन को एक अजीब सी कशिश महसूस हुई और वह उस कबूतर के पीछे चलने लगा। कबूतर आगे आगे जाता रहा और निजामुद्दीन पीछे पीछे, और इस तरह चलते चलते वह जंगल की उस जगह पहुंचा जहां उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि पहुंचेगा। वहां सच में एक झील थी। एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब दुनिया अभी उतनी बेरहम नहीं हुई थी जितनी आज है, और जब जंगलों में सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि राज भी रहा करते थे, और उन राजों के साथ कुछ ऐसे वजूद भी जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं सकती थीं, मगर दिल उन्हें महसूस जरूर कर सकता था। उस जमाने में एक शहर था जिसका नाम था रोशनपुर, और उस शहर के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था जिसके दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां आम बादलों से बातें किया करती थीं। उस जंगल को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, मगर एक शख्स था जो हर रोज उस जंगल में जाता था क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, और उसका नाम था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन 22 बरस का एक लड़का था जिसकी पीठ पर मुसीबतों का इतना बोझ था कि उसकी कमर झुक चुकी थी, मगर आंखों में अभी भी एक चमक बाकी थी जो शायद उसकी मां की दुआओं का असर था। उसके बाप का साया तब उठ गया था जब वह महज 7 बरस का था।
और तब से उसकी माँ जुबैदा ने अकेले ही उसे पाला था। जुबैदा एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथों की लकीरें उसकी जिंदगी की कहानी बयान करती थीं और जिसके माथे पर झुर्रियां उन रातों की गवाह थीं जो उसने रोते हुए गुजारी थी। अब जुबैदा बीमार थी और उसकी बीमारी ऐसी थी जो आम दवाओं से नहीं जाती थी। शहर के हकीम सलीमुद्दीन ने बताया था कि उसे एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ उस जंगल के अंदर बहुत गहराई में मिलती है, जिसे लोग काला बन कहते थे। निजामुद्दीन के पास पैसे नहीं थे कि किसी और से वह जड़ी बूटी मंगवाता और उसके पास वक्त नहीं था कि इंतजार करता, क्योंकि जुबैदा की सांसें हर रात कम होती जा रही थीं। तो वह हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाता था जो उसके बाप की निशानी थी, उसका लकड़ा काटने का काम करता था, थोड़े से पैसे कमाता था और शाम को जंगल के बाहर उन जड़ी बूटियों को ढूंढता था जो उसकी मां के काम आ सके। मगर वह जड़ी बूटी जो हकीम ने बताई थी वह अभी तक नहीं मिली थी और वक्त गुजरता जा रहा था। उस सुबह की बात करते हैं जब सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था और आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंगों की चादर बिछी हुई थी। निजामुद्दीन अपनी मां के पास बैठा था। उनका घर कम था और टूटी हुई दीवारों का एक ढांचा ज्यादा था, जिसमें छत की जगह कुछ पुराने बोरे और टूटी हुई लकड़ियां थीं और जमीन पर पुरानी बोरी बिछी हुई थी। जुबैदा उस बोरी पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा इतना पीला था जैसे चांद का रंग किसी ने खींच लिया हो। उसकी सांसें भारी थीं और हर सांस के साथ एक हल्की सी आवाज आती थी जो निजामुद्दीन के दिल में खंजर की तरह उतरती थी। निजामुद्दीन ने धीरे से अपनी मां का हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा था और हड्डियां उभरी हुई थी, मगर उस हाथ में एक गर्माहट थी जो सिर्फ मां के हाथों में होती है। जुबैदा ने आंखें खोली और अपने बेटे को देखा और उसके होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आई जो इतनी दर्दनाक थी कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। उसने कहा कि बेटा, आज जंगल मत जाना। निजामुद्दीन ने अपनी मां का हाथ और मजबूती से थाम लिया और कहा कि अम्मी, आपने कल भी यही कहा था और परसों भी, और मैंने हर बार जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो आपकी दवाई कहां से आएगी। जुबैदा की आंखों में पानी आ गया और उसने कहा कि बेटे, तू मेरी जान है, अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर इस बुढ़िया का क्या होगा। निजामुद्दीन ने अपनी मां के हाथ को अपने माथे से लगाया और कहा कि अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह मेरे साथ है और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, और जब तक ये दोनों साथ हों तो दुनिया की कोई भी तकलीफ मुझे नहीं छू सकती। जुबैदा ने अपना हाथ उठाया और अपने बेटे के सर पर रख दिया और उसके होंठ हिलने लगे। वह दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर उस आवाज में इतनी ताकत थी जितनी किसी बादशाह के लश्कर में भी नहीं होती। वह कह रही थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रख, उसे नजर बद से बचा, उसके कदमों को सही राह पर रख और उसे वह नेमत दे जो उसकी जिंदगी को रोशन कर दे। निजामुद्दीन घर से निकला। जैसे ही उसने अपने टूटे हुए दरवाजे की दहलीज लांघी, उसकी नजर उस गली पर पड़ी जहां वह पला बड़ा था। यह वही गली थी जहां कभी उसके बाप की आवाज गूंजती थी जब वह काम से लौटता था और जोर से पुकारता था कि निजाम बेटे आजा। ये वही गली थी जहां उसने पहली बार साइकिल सीखी थी और गिरकर घुटना छील लिया था और मां ने भागकर उसे उठाया था और उसके घुटने पर फूंक मारकर कहा था कि अब दर्द नहीं होगा। ये वही गली थी जहां ईद के दिन सारे बच्चे नए कपड़ों में खेला करते थे और निजामुद्दीन उन्हें दूर से देखा करता था क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं होते थे। उस गली की दीवारें पुरानी थीं और उन पर जगह जगह सीलन के निशान थे। नालियों में पानी भरा हुआ था और बच्चे उस कीचड़ में खेल रहे थे। एक बुढ़िया छत पर बैठी कपड़े सुखा रही थी और उसने निजामुद्दीन को देखकर सर हिलाया जैसे वह उस पर तरस खा रही हो। निजामुद्दीन ने नजरें झुका ली। उसे लोगों की तरस खाती नजरें अच्छी नहीं लगती थीं। वह चाहता था कि लोग उसे बराबरी से देखें, मगर जब तक जेब में पैसे नहीं होते दुनिया बराबरी से नहीं देखती, यह वह जान चुका था। वह गली पार करके बड़े रास्ते पर आया। उस रास्ते पर सुबह के वक्त हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई चाय की केतली चढ़ा रहा था, कोई अपनी रेहड़ी पर सब्जी सजा रहा था। निजामुद्दीन इन सब के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। उसके कंधे पर रस्सी थी और हाथ में वह पुरानी कुल्हाड़ी जिसके बेढ़े पर उसके बाप के हाथों की छाप अभी भी महसूस होती थी। जंगल के पास पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल आया था। जंगल के बाहर से ही उसकी गहराई का अंदाजा हो जाता था। दरख्त इतने घने थे कि धूप अंदर बहुत कम जाती थी और अंदर हमेशा एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा रहता था। पत्तों की सरसराहट की आवाज आती थी।
कहीं दूर से किसी परिंदे की बोली सुनाई देती थी। निजामुद्दीन ने जंगल के दरवाजे पर, यानी उस जगह पर जहां से जंगल शुरू होता था, जरा देर के लिए रुककर आंखें बंद की और दिल में अल्लाह का नाम लिया। उसने कहा कि या अल्लाह, तू मेरा हामी है, तू मेरा मददगार है। मैं यहाँ अपनी माँ के लिए आया हूँ, मुझे राह दिखा, मुझे हिफाजत दे और वह झड़ी बूटी मुझे मिला दे जिसकी मुझे आज जरूरत है। फिर वह जंगल के अंदर दाखिल हो गया। जंगल के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। यहाँ हवा ज्यादा ठंडी थी और एक अजीब सी खुशबू थी जो पत्तों और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी और जो दिल को एक अजीब सा सुकून देती थी। निजामुद्दीन आगे बढ़ता रहा। उसके पांव जमीन पर पड़ते थे और पत्तों की कुरकुराहट होती थी। वह रास्ता जानता था क्योंकि वह पहले भी यहाँ आया था, मगर आज वह पहले से ज्यादा गहराई में जाने का इरादा रखता था, क्योंकि हकीम सलीमुद्दीन ने कहा था कि वह झड़ी बूटी जंगल के एकदम बीच में होती है, जहां एक पुरानी झील है और उस झील के किनारे उगती है। निजामुद्दीन चलता रहा। उसने बीच बीच में लकड़े भी काटे क्योंकि उसे पैसों की भी जरूरत थी। उसकी कुल्हाड़ी जब किसी दरख्त पर पड़ती थी तो एक तेज आवाज होती थी जो जंगल में दूर तक गूंजती थी। उसने कई लकड़े काटे और उन्हें रस्सी से बांधकर एक जगह ढेर कर दिया कि वापसी में उठाता जाएगा। फिर वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि जंगल और घना होता जा रहा है। दरख्तों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। जमीन पर काई जमी हुई थी और उस पर चलने से पांव थोड़े फिसलते थे, मगर निजामुद्दीन रुका नहीं। उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसकी माँ की भारी सांसें उसके कानों में थीं और वह जुबैदा का हाथ अभी भी उसके सर पर महसूस हो रहा था जब उसने दुआ मांगी थी। वह सोच रहा था कि या अल्लाह, बस आज कुछ हो जाए, बस आज मेरी माँ के लिए कुछ हो जाए। तभी एक आवाज आई। वह आवाज इंसानी नहीं थी मगर डरावनी भी नहीं थी। वह एक परिंदे की आवाज थी, मगर कुछ अलग किस्म की, बहुत मीठी, बहुत साफ, जैसे कोई सुरीला राग छेड़ रहा हो। निजामुद्दीन ने आवाज की तरफ देखा। एक शाख पर एक कबूतर बैठा था, मगर यह कबूतर भी अजीब था। इसके पर सफेद नहीं बल्कि हल्के नीले रंग के थे जिन पर चांदी जैसी चमक थी। उसकी आंखें गोल और बड़ी थीं और उसमें एक अजीब सी समझदारी थी। कबूतर ने निजामुद्दीन को देखा और फिर उड़ा और कुछ आगे जाकर एक और शाख पर बैठ गया। निजामुद्दीन ने सोचा कि यह परिंदा कहाँ जा रहा है। फिर कबूतर ने फिर उड़ा और आगे चला गया। निजामुद्दीन को एक अजीब सी कशिश महसूस हुई और वह उस कबूतर के पीछे चलने लगा। कबूतर आगे आगे जाता रहा और निजामुद्दीन पीछे पीछे, और इस तरह चलते चलते वह जंगल की उस जगह पहुंचा जहां उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि पहुंचेगा। वहां सच में एक झील थी। एक था, यह अपनी मां के लिए आया था, इसे बचा या अल्लाह। तभी कबूतर उड़ा और एक खास दिशा में जाने लगा। निजामुद्दीन ने देखा। उसे लगा कि शायद यह परिंदा रास्ता बता रहा है। उसने अल्ताफ को उठाया। इतना आसान नहीं था। अल्ताफ का जिस्म भारी था और निजामुद्दीन खुद थका हुआ था, मगर उसने दांत भींचे, पांव जमीन पर जमाए और एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह कबूतर के पीछे चलता रहा। जंगल के बीच से, घने पेड़ों के बीच से, फिसलन भरी जमीन पर पसीना बह रहा था, दम फूल रहा था, मगर वह रुका नहीं और धीरे धीरे जंगल पतला होता गया। रोशनी बढ़ती गई और आखिर में वह जंगल के बाहर निकल आया। मगर यह वह रास्ता नहीं था जहां से वह आया था। यह दूसरी तरफ था और इस तरफ दूर पर एक बड़ी इमारत थी। एक महल था, रोशनपुर का शाही महल, जिसकी दीवारें सफेद थीं और जिसके बुर्जों पर झंडे लहराते थे। निजामुद्दीन का दिल डूबा। वह महल के पास कैसे जाए? वह एक गरीब लकड़हारा था, उसे वहां कौन जाने देगा? मगर अल्ताफ की हालत देखकर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने अल्लाह का नाम लिया और वह महल की तरफ चल दिया। महल के दरवाजे पर पहरेदार थे। उन्होंने निजामुद्दीन को देखा और रोका। एक पहरेदार ने डांट कर कहा कि कहां जा रहे हो? निजामुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा कि यहां, इसे मदद चाहिए, यह जख्मी है। पहरेदार ने अल्ताफ को देखा। अल्ताफ का जिस्म अब साधारण इंसान जैसा दिख रहा था, क्योंकि जख्मी होने के बाद उसका असली रूप छुप गया था। पहरेदार ने दूसरे पहरेदार की तरफ देखा। दोनों नहीं जानते थे क्या करें। तभी महल की एक खिड़की से एक आवाज आई, एक नाजुक मगर मजबूत आवाज। उस आवाज ने कहा कि उन्हें आने दो। वह आवाज ऐसी थी कि पहरेदारों के हाथ रुक गए। उन्होंने रास्ता दे दिया। निजामुद्दीन ने ऊपर देखा। खिड़की पर एक चेहरा था, 20 बरस की एक लड़की का चेहरा।
उसकी आंखें बड़ी थीं और उनमें एक तेज थी जैसे तारे की चमक। उसके माथे पर दुपट्टा था और उसके लबों पर एक सवाल था जो अभी बोला नहीं गया था। वह थी शहजादी हुर बानो, रोशनपुर के बादशाह की इकलौती बेटी, जो अपने इंसाफ के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। और जैसे ही निजामुद्दीन की नजर उस चेहरे पर पड़ी, उसके दिल में कुछ हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। मगर उस लम्हे में वह यह सोचने की हालत में नहीं था। उसके कंधे पर एक जख्मी झिन्न था और उसकी जेब में उसकी मां की दवाई थी, और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो शायद आने वाले दिनों की खबर दे रही था। हुर बानो की आंखें उस खिड़की से हटी नहीं थीं। उसने देखा था कि एक नौजवान लड़का, जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिसके चेहरे पर थकान और घबराहट दोनों एक साथ थे, एक बहुत लंबे और भारी शख्स को कंधे पर उठाए हुए महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। हुर बानो ने बहुत जिंदगियां देखी थीं अपने बाप के दरबार में बैठकर। उसने देखा था कि अमीर लोग कैसे झुककर सलाम करते हैं और गरीब लोग कैसे डरकर खड़े रहते हैं। मगर उस लड़के की आंखों में जो उसने देखा वह डर नहीं था। उसमें एक बेबसी थी और उस बेबसी के पीछे एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह हार मानने को तैयार नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। हुर बानो ने पहरेदारों को हुक्म दिया और वह खिड़की से हट गई। उसने अपनी खादिमा शबनम को बुलाया और कहा कि जाओ उस नौजवान को और उसके साथ जो शख्स हैं उसे अंदर लाओ। शबनम ने हैरानी से पूछा कि लेकिन शहजादी, वह तो कोई आम लोग हैं। हुर बानो ने शबनम की तरफ देखा और उसकी आंखों में वह तेज आया जो उसकी पहचान था। उसने कहा कि आम हो या खास दर्द, सबका एक जैसा होता है, और जब कोई मदद मांगने आए तो पहले पूछो मत, पहले मदद करो। शबनम ने सर झुकाया और चली गई। निजामुद्दीन जब महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसके पांव जमीन पर पड़ रहे थे, मगर उसकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थीं। महल की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं, जिन पर नक्काशी थी, और छत पर झाड़ फानूस लटके हुए थे जिनकी रोशनी पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। जमीन पर कालीन बिछे हुए थे जो इतने मोटे और नरम थे कि उस पर चलना ऐसा था जैसे किसी घास के मैदान पर चलो। निजामुद्दीन को यह सब देखने की फुर्सत नहीं थी। उसके कंधे झुके हुए थे क्योंकि अल्ताफ का बोझ उस पर था। उसके जख्म से खून रिसना बंद नहीं हुआ था और जो कपड़ा निजामुद्दीन ने बांधा था वह लाल हो चुका था। शबनम आगे आगे चल रही थी और उसने उन्हें महल के एक कमरे में ले जाकर बिठाया। वह कमरा साफ था और उसमें एक तख्त था जिस पर नरम गद्दा बिछा हुआ था। निजामुद्दीन ने अल्ताफ को उस तख्त पर लिटाया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी पीठ में दर्द था, मगर उसने परवाह नहीं की। उसने अल्ताफ को तख्त पर लिटाया और झुककर उसके चेहरे को देखा। अल्ताफ की आंखें बंद थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ सूखे थे। निजामुद्दीन ने उसकी कलाई थामी। नब्ज थी मगर कमजोर थी। निजामुद्दीन के दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठी। ये वही जिन्न था जिसने उसे जाने दिया था, जिसने उसे झड़ी बूटी लेने से नहीं रोका था, जिसने कहा था कि मां की तकलीफ के लिए दवाई लेकर जाओ, और आज उसी के साथ ये हो गया। निजामुद्दीन ने आंखें बंद की और दुआ की। उसने कहा कि या अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू जानता है कि यह बंदा किसी का बुरा नहीं चाहता था, तू इसे शिफा दे, तू इसे ठीक कर दे, तू रहीम है, तू करीम है। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई और हुर बानो कमरे में दाखिल हुई। निजामुद्दीन ने पलटकर देखा और एक लम्हे के लिए उसके पांव जम गए। हुर बानो 20 बरस की थी। उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था जिस पर हल्के नीले फूलों की कढ़ाई थी। उसके सर पर हल्का दुपट्टा था और उसके बाल उसके कंधों पर थे। उसकी आंखें काली थीं और उनमें एक गहराई थी जैसे किसी कुएं में देखो और तह न मिले। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उसकी उम्र से ज्यादा पुरानी लगती थी। वह कोई नाजुक गुड़िया नहीं थी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने किताबें पढ़ी थी, जिसने अपने बाप के दरबार में बैठकर इंसाफ के फैसले सुने थे, जिसने सीखा था कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती बल्कि सच में भी होती है। हुर बानो ने सीधे अल्ताफ की तरफ देखा और फिर निजामुद्दीन की तरफ। उसने पूछा कि क्या हुआ इन्हें। निजामुद्दीन ने गला साफ किया और कहा कि कुल्हाड़ी लगी है कंधे पर। जंगल में एक शख्स ने हमला किया था। हुर बानो ने झुककर जख्म देखा। फिर उसने शबनम को आवाज लगाई और कहा कि हकीम अजीजुद्दीन को बुलाओ फौरन। हकीम अजीजुद्दीन आए। वह बूढ़े आदमी थे जिनकी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक थी और जिनकी आंखों में एक पारखी नजर थी। उन्होंने अल्ताफ का जख्म देखा और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी थैली खोली और दवाइयां निकाली। उन्होंने जख्म साफ किया
और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और पट्टी बांधी। इस पूरे काम में काफी वक्त लगा। निजामुद्दीन एक कोने में खड़ा रहा। उसके हाथों में अभी भी वह रस्सी थी जिसमें उसकी मां की जड़ी बूटी बंधी थी और जिसे वह भूला नहीं था। हुरबानो कमरे में ही बैठी रही। वह जाना चाहती तो जा सकती थी, मगर वह रुकी रही। उसकी आंखें कभी अल्ताफ पर जाती थीं और कभी निजामुद्दीन पर। जब हकीम अजीजुद्दीन काम से फारिग हुए तो उन्होंने कहा कि जख्म गहरा है मगर जानलेवा नहीं, 2 दिन आराम करना होगा, दवाई वक्त पर देनी होगी। फिर वह चले गए। हुरबानो ने निजामुद्दीन की तरफ रुख किया। उसने कहा कि बैठो। निजामुद्दीन ने झिझक कर कहा कि शहजादी मैं। हुरबानो ने कहा कि बैठो। उसकी आवाज में हुक्म था मगर बेरहमी नहीं थी। निजामुद्दीन एक कुर्सी पर बैठ गया। हुरबानो ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? निजामुद्दीन ने कहा कि निजामुद्दीन। हुरबानो ने पूछा कि यह कौन है? निजामुद्दीन ने जरा रुक कर कहा कि ये मेरे जानने वाले हैं। हुरबानो ने कहा कि नाम? निजामुद्दीन ने कहा कि अल्ताफ। हुरबानो ने कहा कि और तुम जंगल में क्या करने गए थे? निजामुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी पूरी बात बताई। अपनी मां जुबैदा की बीमारी, हकीम सलीमुद्दीन का बताया हुआ नुस्खा, जड़ी बूटी की तलाश, झील तक पहुंचना, अल्ताफ से मुलाकात और फिर मुराद का आना और कुल्हाड़ी का वार। वह सब बताता रहा और हुरबानो सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे बाहर से, मगर उसकी आंखें सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थीं, जैसे कोई लिखने वाला हर लफ्ज को कलम से उतारता है। जब निजामुद्दीन खामोश हो गया तो हुरबानो ने पूछा कि तुम अल्ताफ को जानते थे पहले से? निजामुद्दीन ने कहा कि नहीं, आज पहली बार मिला। हुरबानो ने कहा कि फिर तुमने उसे उठाया क्यों? निजामुद्दीन ने कहा कि क्योंकि वह जख्मी था। हुरबानो ने कहा कि बस इतना कारण। निजामुद्दीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि शहजादी, क्या यह कारण काफी नहीं है? हुरबानो ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर उसने नजरें हटा लीं और कहा कि तुम्हारी मां की जड़ी बूटी यहां हकीम के पास भी होगी, उन्हें दे दो, वह बेहतर दवाई बना देंगे। निजामुद्दीन ने चौंक कर कहा कि लेकिन शहजादी मैं। हुरबानो ने कहा कि यह महल का दरवाजा जिस पर आए उसी रास्ते से नहीं जाते। जो तुमने आज किया उसका कुछ बदला तो होना चाहिए। निजामुद्दीन की आंखें भर आईं। उसने बहुत मुश्किल से खुद को रोका। उसने हाथ जोड़कर नहीं, उसने अपने हाथ छाती पर रखे और सर झुकाकर कहा कि शहजादी, आपका यह एहसान। हुरबानो ने कहा कि एहसान मत कहो, यह इंसानियत है। फिर वह उठी और चली गई। उस रात निजामुद्दीन को महल में ही रोक लिया गया। उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया जो उसके पूरे घर से बड़ा था। उसे खाना मिला, गरम खाना, जिसकी खुशबू ने उसे याद दिलाई कि उसने आज कुछ खाया ही नहीं था। उसने खाना खाया, मगर हर निवाला निगलते वक्त उसे अपनी मां याद आई। वह सोच रहा था कि जुबैदा अभी क्या कर रही होगी। क्या वह इंतजार कर रही होगी? क्या उसकी सांसें और भारी हो गई होंगी? क्या उसे पता होगा कि उसका बेटा आज रात घर नहीं आएगा? उसका दिल बेचैन था। उसने खाना अधूरा छोड़ा और तकिए पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं, मगर नींद नहीं आई। वह रात की चुप्पी में अल्लाह से बातें करता रहा। वह कहता रहा कि या अल्लाह, मेरी मां का ख्याल रख। अभी इस वक्त जब मैं उसके पास नहीं हूं, तू उसके पास है, तू उसे तकलीफ मत दे। और या अल्लाह, इस जिन्न अल्ताफ को जो जख्मी है उसे जल्दी ठीक कर दे। वह नेक है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसमें बुराई नहीं है। तू उसे माफ कर और उसे शिफा दे। अगली सुबह निजामुद्दीन सबसे पहले उठा। उसने वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वह उस कमरे में गया जहां अल्ताफ को रखा गया था। दरवाजा खोलकर देखा तो अल्ताफ की आंखें खुली थीं। उसका चेहरा अभी भी कमजोर था, मगर उसकी सुनहरी आंखों में वही चमक थी। उसने निजामुद्दीन को देखा और बोला कि तुम यहां हो। निजामुद्दीन ने कहा कि हां। कहां जाता? अल्ताफ ने कहा कि मैंने कहा था जाओ यहां से। निजामुद्दीन ने कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गया और कहा कि और मैंने कहा था कि नहीं जाऊंगा। अल्ताफ ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उसकी आंखों में कुछ नरम हुआ। उसने कहा कि तुम अजीब इंसान हो। निजामुद्दीन ने कहा कि तुम भी अजीब जिन्न हो। दोनों के बीच एक लम्हे की चुप्पी आई। फिर अल्ताफ ने पूछा कि यह महल है? निजामुद्दीन ने कहा कि हां, शहजादी हुरबानो का महल। अल्ताफ ने कहा कि शहजादी को पता है मैं क्या हूं? निजामुद्दीन ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बताया। अल्ताफ ने कहा कि उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? निजामुद्दीन ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तुम आराम करो। वह दिन गुजरा। हकीम अजीजुद्दीन आए और अल्ताफ की दवाई की।
उन्होंने निजामुद्दीन की मां के लिए भी नुस्खा तैयार किया, उस जड़ी बूटी से जो निजामुद्दीन लाया था। हुरबानो ने उस दवाई को एक खास शीशी में रखवाया और कहा कि यह तुम्हारी मां तक पहुंचानी है। निजामुद्दीन ने कहा कि शहजादी मुझे जाना होगा, अभी जाना होगा। हुरबानो ने कहा कि जाओ, मगर कल वापस आना। निजामुद्दीन ने हैरान होकर पूछा कि क्यों? हुरबानो ने कहा कि क्योंकि अल्ताफ को अभी 2 दिन और आराम चाहिए, और जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तब तक कोई उनका ख्याल रखने वाला होना चाहिए, और तुम उनके जानने वाले हो। निजामुद्दीन ने कहा कि मगर शहजादी, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मेरा यहां क्या काम? हुरबानो ने कहा कि इंसानियत का काम यहां भी होता है। जाओ, अपनी मां को दवाई दो और कल सुबह वापस आ जाओ। निजामुद्दीन अपने घर की तरफ चला। उसके हाथ में वह शीशी थी जिसमें मां की दवाई थी। वह तेज चल रहा था, लगभग दौड़ रहा था। रास्ते में जो गलियां थीं, वही पुरानी गलियां, वही टूटी दीवारें, वही कीचड़ भरी नालियां। मगर आज निजामुद्दीन की नजर उन पर नहीं थी। उसकी नजर आगे थी, उसके कदम आगे थे, उसका दिल आगे था। जब वह अपने घर की उस टूटी दहलीज पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। जुबैदा उसी बोरी पर लेटी थी। उसने आहट सुनी और आंखें खोली। जब उसने निजामुद्दीन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा कि बेटा आ गया, कहां था इतनी देर? निजामुद्दीन उसके पास बैठ गया। उसने मां का हाथ थाम लिया और कहा कि अम्मी मिल गई, दवाई मिल गई। जुबैदा ने पूछा कि सच? निजामुद्दीन ने कहा कि हाँ अम्मी, और यह दवाई हकीम अजीजुद्दीन ने बनाई है, जो बहुत माहिर है। जुबैदा ने कहा कि बेटे तू ठीक तो है ना? उसने निजामुद्दीन का चेहरा देखा। उसके कपड़े देखे जो फटे हुए थे, उसके हाथ देखे जो थके हुए थे। उसने कहा कि तुझे कुछ हुआ तो नहीं? निजामुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा कि अम्मी, आपकी दुआएं साथ थीं, मुझे क्या होगा? जुबैदा ने आंखें बंद की और होंठ हिलाए। वह शुक्र अदा कर रही थी। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। निजामुद्दीन ने दवाई की शीशी खोली और मां को पिलाई। जुबैदा ने वह दवाई पी। उसका स्वाद कड़वा था, मगर उसमें एक खुशबू थी जो अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। निजामुद्दीन ने मां को लिटाया, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसके पास बैठकर सूरे यासीन की आयतें पढ़ने लगा। जुबैदा की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। थोड़ी देर बाद वह सो गई। निजामुद्दीन ने राहत की सांस ली। उसने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रो रहा था, मगर यह रोना दुख का नहीं था। यह रोना उस शख्स का था जो बहुत दिनों से तकलीफ में था और जिसे आज एक राहत मिली थी। उसने कहा कि या अल्लाह, तू इंसान नहीं, तूने मेरी सुनी, तू मेहरबान है या अल्लाह, तू बहुत बड़ा है। अगली सुबह निजामुद्दीन अपने पड़ोस की बुढ़िया रजिया बी को बुलाकर गया। उसने कहा कि रजिया बी, आज मुझे जाना है, अम्मी का ख्याल रखना, दवाई वक्त पर देना। रजिया बी ने कहा कि जा बेटे, मैं हूं यहां। निजामुद्दीन ने एक बार अपनी मां का सोता हुआ चेहरा देखा। उसकी सांसें पहले से बेहतर थीं। उसके चेहरे पर थोड़ा रंग वापस आया था। निजामुद्दीन का दिल चाहा कि वह वहीं रुक जाए, मगर उसने सोचा कि अल्ताफ वहां अकेला है और उसने वचन दिया है, और वचन वह चीज है जो टूटती नहीं। वह फिर महल की तरफ चला। इस बार रास्ता जाना पहचाना था, वही गलियां, वही रास्ते, मगर आज निजामुद्दीन की आंखों में एक अलग रोशनी थी। वह सोच रहा था कि अल्ताफ कैसा होगा। वह सोच रहा था कि हुरबानो, और यहां उसने खुद अपने आप को रोका। उसने दिल से कहा कि निजाम वह शहजादी है और तू लकड़हारा। ये जो तेरे दिल में है, ये गलत रास्ते पर जा रहा है। मगर दिल कहां किसी की सुनता है। जब वह महल पहुंचा तो पहरेदारों ने इस बार ज्यादा नहीं रोका। शायद हुरबानो ने कुछ कहा था। वह सीधे उस कमरे में गया जहां अल्ताफ था। अल्ताफ बैठा हुआ था। उसका रंग बेहतर था। उसने निजामुद्दीन को देखा और कहा कि तुम आ गए। निजामुद्दीन ने कहा कि आने का कहा था तो आया। अल्ताफ ने कहा कि मां कैसी हैं? निजामुद्दीन ने कहा कि बेहतर हैं, दवाई काम कर रही है। अल्ताफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। निजामुद्दीन ने हैरानी से पूछा कि तुम यह कहते हो? अल्ताफ ने कहा कि क्यों नहीं कहूंगा, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। निजामुद्दीन ने कहा कि मुझे नहीं पता था। अल्ताफ ने कहा कि इंसान बहुत कम जानते हैं हमारे बारे में, मगर जो जिन्न नेक होते हैं वह अल्लाह को मानते हैं। मैं उन्हीं में से हूं। उस दोपहर हुरबानो कमरे में आई। उसने अल्ताफ को बेहतर देखा और उसके चेहरे पर संतोष का भाव आया। उसने हकीम अजीजुद्दीन को बुलाया और उन्होंने जख्म दोबारा देखा और कहा कि एक दिन और आराम,
कल तक ठीक हो जाएगा। हुरबानो ने निजामुद्दीन से कहा कि तुमने खाना खाया? निजामुद्दीन ने कहा कि नहीं अभी। हुरबानो ने शबनम को कहा कि इन्हें खाना लाओ। निजामुद्दीन ने कहा कि शहजादी आप तकलीफ न करें। हुरबानो ने कहा कि खाना खाना तकलीफ नहीं, जरूरत है। वह बैठ गई। अल्ताफ भी वहां था। तीनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। फिर हुरबानो ने अल्ताफ से पूछा कि तुम ये जंगल में अकेले क्यों थे? अल्ताफ ने जवाब दिया कि अपनी अम्मी के लिए दवाई ढूंढ रहा था। हुरबानो ने कहा कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अल्ताफ ने कहा कि दूर, बहुत दूर, जंगल के उस हिस्से में जो इंसानों की नजर से छुपा है। हुरबानो ने कहा कि और जो दवाई उन्हें चाहिए वह मिलती कहाँ है? अल्ताफ ने कहा कि पहाड़ के ऊपर, मगर मैं वहां नहीं जा सकता। हुरबानो ने पूछा कि क्यों? अल्ताफ ने जरा रुक कर कहा कि कुछ रुकावटें हैं मेरी जात की। हुरबानो ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था जो वह पूछना चाहती थी मगर रुक रही थी। तभी निजामुद्दीन ने कहा कि शहजादी एक बात पूछूं? हुरबानो ने कहा कि पूछो। निजामुद्दीन ने कहा कि जो मुराद था जिसने अल्ताफ पर कुल्हाड़ी चलाई, वह सजा पाएगा या नहीं? हुरबानो ने जरा रुक कर कहा कि तुम चाहते हो कि उसे सजा मिले। निजामुद्दीन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो। हुरबानो ने कहा कि इंसाफ होगा, मगर इंसाफ के लिए सच्चाई चाहिए और सच्चाई के लिए दोनों फरीकों को सुनना पड़ता है। निजामुद्दीन ने कहा कि मुराद ने खुद कुल्हाड़ी चलाई। मैंने देखा। अल्ताफ ने देखा। हुरबानो ने कहा कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मगर पहले मुझे यह बताओ कि जो अल्ताफ हैं ये वाकई में तुम्हारे जानने वाले हैं या कुछ और? एक लंबी खामोशी हुई। निजामुद्दीन ने अल्ताफ की तरफ देखा। अल्ताफ ने निजामुद्दीन की तरफ देखा। फिर अल्ताफ ने कहा कि शहजादी आप समझदार हैं, आपने खुद ही देख लिया होगा। हुरबानो ने कहा कि मैंने देखा है कि इनके कंधे का जख्म इंसानी जख्म से अलग है, और इनकी आंखें और इनका कद, मगर मैं सुनना चाहती हूं आपके मुंह से। अल्ताफ ने एक गहरी सांस ली और कहा कि जी हां शहजादी, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्न हूं और मेरा नाम अल्ताफ है और मैं नेक हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं यहां सिर्फ अपनी मां की दवाई के लिए आया था। हुरबानो की आंखों में कोई डर नहीं आया, कोई घबराहट नहीं। वह चुपचाप बैठी रही। एक लम्हा गुजरा, 2 लम्हे, फिर उसने कहा कि ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहां जख्मी हो, तुम्हारी मां बीमार है, और जो तुम्हारे साथ हुआ वह गलत था। ये 3 सच्चाइयां हैं और इनसे आगे मुझे कुछ नहीं सोचना। निजामुद्दीन ने हुरबानो की तरफ देखा। उसने सोचा नहीं था कि एक शहजादी इतनी सहज होगी, इतनी बेबाक, इतनी सीधी। शाम को जब हुरबानो अपने कमरे में गई तो उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर तारे निकल आए थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह निजामुद्दीन के बारे में सोच रही थी। उसकी वह आंखें जिनमें डर नहीं था, उसके वह हाथ जो थके हुए थे मगर मां की दवाई मजबूती से थामे हुए थे, उसकी वह बात कि इंसाफ होना चाहिए। हुरबानो ने खुद से कहा कि हुरबानो ये क्या हो रहा है? ये एक लकड़हारा है, एक गरीब आदमी। मगर दिल ने कहा कि गरीबी तो सिर्फ जेब की होती है, दिल का अमीर और गरीब अलग होता है, और यह लड़का दिल का बहुत अमीर है। अगले दिन अल्ताफ की हालत और बेहतर हुई। उसने खुद उठकर बैठने की कोशिश की। हकीम अजीजुद्दीन ने कहा कि जख्म भर रहा है, एक दिन और। निजामुद्दीन उस दिन अल्ताफ के पास बैठकर उससे बातें करता रहा। उसने अल्ताफ से पूछा कि तुम्हारी अम्मी कब से बीमार हैं? अल्ताफ ने कहा कि बहुत दिनों से। उनकी तबीयत कमजोर हो गई है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, और वह दवाई जो उन्हें चाहिए वह उस पहाड़ के ऊपर एक खास जगह मिलती है। निजामुद्दीन ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम वहां नहीं जा सकते। अल्ताफ ने कहा कि हां, उस रास्ते पर कुछ पत्थर हैं जो बहुत पुराने हैं। बहुत पुरानी नेक हस्तियों ने उन्हें रखा था, और उन पत्थरों पर ऐसी दुआएं लिखी हुई हैं जो हमारी जात को आगे नहीं जाने देती। निजामुद्दीन ने कहा कि तो क्या कोई इंसान जा सकता है वहां? अल्ताफ ने कहा कि हां, इंसान जा सकता है। निजामुद्दीन ने जरा रुक कर कहा कि मैं जाऊंगा। अल्ताफ ने कहा कि नहीं, यह जरूरी नहीं। निजामुद्दीन ने कहा कि तुमने मेरी मां के लिए दवाई लेने दी, जड़ी बूटी मुझे मिलने दी, मैंने तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाया। अल्ताफ ने कहा कि मैंने एहसान नहीं किया था, वह तो बस इंसाफ था। निजामुद्दीन ने कहा कि और यह भी इंसाफ है। उसी दोपहर जब हुरबानो आई तो उसने यह बात सुनी। उसने निजामुद्दीन की तरफ देखा और कहा कि तुम पहाड़ पर जाना चाहते हो? निजामुद्दीन ने कहा कि जी। हुरबानो ने कहा कि अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ जाऊंगी। निजामुद्दीन ने चौंक कर कहा कि शहजादी। हुरबानो ने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है और मेरे फैसले नहीं बदलते।
निजामुद्दीन ने कहा कि मगर शहजादी वह पहाड़ आसान नहीं होगा। हुरबानो ने कहा कि मैं आसान रास्तों पर नहीं चलती, मुश्किल रास्तों पर चलना ही असली सफर है। तभी अल्ताफ ने धीमी आवाज में कहा कि शहजादी, आपका यह एहसान। हुरबानो ने उसकी तरफ देखा। अल्ताफ की सुनहरी आंखें उस पर थीं। उनमें कृतज्ञता थी, एक गहरी कृतज्ञता। हुरबानो ने कहा कि एहसान नहीं, ये मेरा फर्ज है। जो मेरी हद में आए उसकी मदद करना मेरा फर्ज है, और तुम मेरी हद में आ गए हो। उस शाम हुरबानो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिल में बहुत कुछ था। वह सोच रही थी कि यह कैसी जिंदगी है जहां एक दिन में इतना हो जाता है। एक लकड़हारा आता है, एक झिन्न आता है, और कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में महल का आंगन चमक रहा था। हुरबानो ने अल्लाह से बात की। उसने कहा कि या अल्लाह, तू मुझे सही राह पर रख, मुझे सही फैसले करने की ताकत दे, और जो यहां आए हैं उनकी मदद कर, उनकी माओं को शिफा दे, और जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ दिला। रात के अंधेरे में महल खामोश था, मगर उस खामोशी में 3 दिलों की धड़कनें थीं। निजामुद्दीन की, जो अपनी मां के लिए परेशान था और जिसके दिल में एक नई बेचैनी घर कर गई थी। अल्ताफ की, जो अपनी अम्मी की बीमारी के लिए बेचैन था और जिसने आज एक इंसान में और एक शहजादी में ऐसी नेकी देखी थी जो उसने पहले नहीं देखी थी। और हुरबानो की, जो अपने दिल से लड़ रही थी और जो जानती थी कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, मगर जो यह भी जानती थी कि जो सच होता है उसकी राह हमेशा कांटों में से होकर गुजरती है। और उसी रात जब सब सो गए तो एक शख्स महल के बाहर खड़ा था। वह मुराद था। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें गुस्सा था, और उस गुस्से में एक खतरनाक इरादा था। उसने सोचा था कि वह लकड़हारा निजामुद्दीन शहजादी के महल में क्या कर रहा है। उसने सोचा था कि वह जिन्न जिसे उसने कुल्हाड़ी मारी थी अभी भी जिंदा है, और उसने सोचा था कि यह सब ठीक नहीं है, उसे कुछ करना होगा। और वह कुछ ऐसा करने वाला था जो मुराद उस रात महल के बाहर खड़ा रहा, और उसकी आंखें उस रोशनी पर टिकी थीं जो महल की खिड़कियों से बाहर आ रही थी, और उसके दिल में जो आग जल रही थी वह साधारण जलन नहीं थी, बल्कि वह उस इंसान की जलन थी जो हमेशा से शॉर्टकट ढूंढता है, और जब कोई सीधा रास्ता चुनता है तो उसे देखकर जलता है। मुराद ने सोचा कि निजामुद्दीन, जो एक मामूली लकड़हारा था और जिसके पास खाने को ठीक से नहीं था, वह महल में कैसे पहुंच गया, और शहजादी हुरबानो उससे कैसे बात कर रही है। मुराद की आंखों में उस रात नींद नहीं थी। वह वापस अपने घर गया, जो बाजार के पास एक गली में था, और वह घर निजामुद्दीन के घर से थोड़ा बेहतर था, क्योंकि मुराद ने जो कमाया था वह हमेशा ईमानदारी से नहीं कमाया था। मुराद के घर में एक कमरा था जिसमें एक लालटेन जल रही थी, और उस लालटेन की रोशनी में मुराद बैठा सोचता रहा। उसने सोचा कि कल सुबह वह दरबार में जाएगा, वह बादशाह तक पहुंचेगा, वह बताएगा कि महल में एक जिन्न है, और यह बात सुनते ही सारी दुनिया पलट जाएगी। मुराद के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसे लगा कि उसने बहुत चालाक चाल सोची है, मगर वह नहीं जानता था कि चालाकी की चाल हमेशा चलाने वाले के ही पांव में उलझ जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुराद उठ गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए। वह आदमी जो जंगल में कुल्हाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल नहीं कांपा था, वह आज दरबार में जाने से पहले थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि वह जानता था कि दरबार का रास्ता आसान नहीं है। उसने बाजार में जाकर एक आदमी से कहा, जो दरबार के पास का रहने वाला था और जिसे मुराद थोड़ा जानता था, कि उसे बादशाह सलामत तक पहुंचना है। उस आदमी ने पूछा कि क्यों? मुराद ने कहा कि बहुत जरूरी खबर है, महल की सलामती का मामला है। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मगर दरबार में सीधे जाना आसान नहीं है, पहले वजीर तक पहुंचना होगा। उसी सुबह महल में एक अलग माहौल था। हुरबानो सुबह जल्दी उठी थी। उसने नमाज पढ़ी थी और उसके बाद वह उस कमरे में गई जहां अल्ताफ था। अल्ताफ बैठा हुआ था और उसके कंधे की पट्टी पर कल से कम खून का निशान था। उसकी आंखों में ताजगी थी। उसने हुरबानो को देखा और कहा कि शहजादी, आपने तकलीफ की। हुरबानो ने कहा कि तकलीफ नहीं, ये तो मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। उसने अल्ताफ की पट्टी देखी और हकीम अजीजुद्दीन को बुलाने के लिए शबनम को भेजा। निजामुद्दीन भी जल्दी उठा था। उसने फजर की नमाज पढ़ी थी और उसके बाद वह छत पर चला गया था। छत से शहर दिखता था। दूर दूर तक घर थे, छोटे बड़े, और उन घरों में से एक घर उसका था जहां उसकी मां थी।
उसने उस दिशा में देखा और दिल ही दिल में मां के लिए दुआ की। हकीम अजीजुद्दीन आए और उन्होंने अल्ताफ को देखकर कहा कि जख्म भर गया है, आज से उठ सकते हैं, मगर ज्यादा मेहनत न करें। अल्ताफ ने शुक्रगुजारी से कहा कि हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। हकीम अजीजुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक रहेगा, और वह चले गए। हुरबानो ने अल्ताफ से कहा कि आज हम पहाड़ पर जाएंगे तुम्हारी अम्मी की दवाई के लिए। अल्ताफ ने कहा कि शहजादी ये जरूरी नहीं। हुरबानो ने कहा कि मैंने कहा था कि मेरे फैसले नहीं बदलते, तुम्हारी अम्मी ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। अल्ताफ की आंखें झुक गईं, उसके होंठ कांपे। उसने कहा कि जी शहजादी। वह तीनों उस सुबह महल से निकले। हुरबानो ने साधारण लिबास पहना था ताकि पहचाना न जाए। उसने अपनी खादिमा शबनम को कहा था कि अगर कोई पूछे तो कहना कि शहजादी आराम कर रही हैं। शबनम घबराई हुई थी, मगर हुरबानो की बात टालना उसके बस में नहीं था। तीनों शहर के उस रास्ते से निकले जो जंगल की तरफ जाता था। अल्ताफ अब चल सकता था, मगर उसका कंधा अभी भी जरा कमजोर था। निजामुद्दीन उसके पास चल रहा था ताकि अगर लड़खड़ाए तो थाम सके। हुरबानो आगे थी। तीनों के बीच बातें कम थीं, मगर एक अजीब सा रिश्ता था जो बिना शब्दों के भी महसूस होता था। जंगल के पास पहुंचकर अल्ताफ ने एक खास दिशा की तरफ इशारा किया और कहा कि उस तरफ पहाड़ है। वह रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता है। हुरबानो ने कहा कि चलो, और वह तीनों जंगल में दाखिल हुए। जंगल में उस दिन भी वही खुशबू थी, वही ठंडक, वही पत्तों की सरसराहट, मगर आज उस नीले पर वाले कबूतर ने भी साथ लिया। वह किसी शाख पर बैठ जाता था, और जब वह तीनों आगे बढ़ते तो वह भी आगे बढ़ जाता था। हुरबानो ने उस कबूतर को देखा और पूछा कि यह परिंदा कौन है। निजामुद्दीन ने कहा कि पता नहीं शहजादी, मगर यह मुझे पहली बार झील तक ले गया था। हुरबानो ने उस कबूतर को ध्यान से देखा, उसके नीले पर, उसकी चांदी जैसी चमक। उसने कहा कि यह साधारण परिंदा नहीं लगता। अल्ताफ ने धीमी आवाज में कहा कि यह मेरा साथी है, मैंने इसे बहुत पहले साथ लिया था, यह मेरे साथ रहता है। हुरबानो ने कहा कि तो यह तुम्हारा दोस्त है। अल्ताफ ने कहा कि जी। हुरबानो ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा दोस्त है। पहाड़ का रास्ता सच में मुश्किल था, चढ़ाई तीखी थी और पत्थर फिसलन भरे थे। हुरबानो ने कभी इस तरह की चढ़ाई नहीं की थी, मगर उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। निजामुद्दीन ने एक जगह उसे हाथ दिया जब एक बड़ा पत्थर था। हुरबानो ने उसका हाथ थामा। वह लम्हा बस एक पल का था, मगर दोनों के दिलों ने उसे एक उम्र भर की तरह महसूस किया। निजामुद्दीन ने जल्दी से हाथ छोड़ा। हुरबानो ने नजरें हटाईं और दोनों आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार वह उस जगह पहुंचे जहां अल्ताफ ने बताया था। पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मैदान था, और उस मैदान के बीच में कुछ पुराने पत्थर थे जिन पर आयतें लिखी हुई थीं। उन पत्थरों के पास पहुंचकर अल्ताफ रुक गया। उसके पांव आगे नहीं बढ़ सके। उसने कहा कि यहां तक ही आ सकता हूं, आगे तुम जाओ। उस मैदान में एक तरफ कुछ पौधे थे जिनके पत्ते गहरे हरे थे और जिन पर छोटे छोटे सफेद फूल थे। निजामुद्दीन ने अल्ताफ से पूछा कि वह कौन से पौधे हैं। अल्ताफ ने बताया कि उन्हीं की जड़ चाहिए और उनके फूल भी। निजामुद्दीन और हुरबानो उन पत्थरों को पार करके आगे गए। उन पत्थरों के पास से गुजरते वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई पवित्र हवा हो। हुरबानो के होंठों पर अनजाने ही बिस्मिल्लाह आ गया और वह दोनों उन पौधों तक पहुंचे। निजामुद्दीन ने वही किया जो उसने झील के किनारे किया था, सिर्फ जरूरत भर लिया, बाकी छोड़ दिया। हुरबानो ने उसे एक थैली दी जो वह साथ लाई थी, और उसमें वह झड़े और फूल रख दिए। फिर वह दोनों वापस आए। अल्ताफ उनका इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि थैली भरी हुई है तो उसकी आंखें भर आईं। उसकी सुनहरी आंखों से जो आंसू निकले वे भी सुनहरे थे, और वह जमीन पर गिरे तो जमीन पर हल्की सी चमक छोड़ गए। उसने कहा कि या अल्लाह, शुक्र है तेरा। उसने हुरबानो की तरफ देखा और कहा कि शहजादी, आपने जो किया यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। हुरबानो ने कहा कि जाओ जल्दी अपनी अम्मी के पास। निजामुद्दीन ने कहा कि अल्ताफ, अपनी अम्मी को हमारा सलाम कहना। अल्ताफ ने थैली थामी और एक लम्हे के लिए दोनों को देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, इज्जत थी, और एक ऐसा जज्बा था जिसे लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। उसने निजामुद्दीन के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। यह उनकी रिवायत में शुक्रगुजारी की सबसे बड़ी निशानी थी। निजामुद्दीन की आंखें भर आईं। अल्ताफ ने हुरबानो की तरफ देखा और सर झुकाया। हुरबानो ने भी सर झुकाया।
और फिर अल्ताफ मुड़ा और पहाड़ से उतरने की बजाय उसने एक अजीब काम किया। उसने वह नीले पर वाले कबूतर को देखा। कबूतर ने अपने पर फैलाए और अल्ताफ हवा में घुल गया, एक लम्हे में, जैसे था ही नहीं। बस उसके जाने के बाद हवा में एक हल्की सी सुनहरी चमक रह गई जो धीरे धीरे मिट गई। हुरबानो और निजामुद्दीन वहां खड़े थे। दोनों चुप थे। नीचे शहर दिखता था, आसमान पर बादल थे और उनके बीच से धूप आ रही थी। हुरबानो ने एक लंबी सांस ली और कहा कि चलो। निजामुद्दीन ने कहा कि जी शहजादी, और वह दोनों वापस उतरने लगे। उतरते वक्त रास्ते में हुरबानो ने निजामुद्दीन से पूछा कि तुम्हारी माँ अब कैसी हैं? निजामुद्दीन ने कहा कि कल रात जब मैं गया था तो सांसें बेहतर थीं। दवाई काम कर रही है? हुरबानो ने कहा कि अच्छा हुआ। निजामुद्दीन ने कहा कि शहजादी एक बात पूछूं? हुरबानो ने कहा कि पूछो। निजामुद्दीन ने कहा कि आपने ये सब क्यों किया? मेरे लिए, अल्ताफ के लिए। आप तो शहजादी हैं, आपको क्या जरूरत थी? हुरबानो ने जरा रुक कर कहा कि मेरे बाप ने मुझे एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हुरबानो, ताकत उसे नहीं मिलती जो तख्त पर बैठा हो, ताकत उसे मिलती है जो उस तख्त की ताकत से कमजोर की मदद करे। मैंने वही किया। निजामुद्दीन चुप रहा। उसके दिल में कुछ था जो कहना चाहता था मगर नहीं कह सका। वह जब शहर में वापस पहुंचे तो शाम होने वाली थी। महल के करीब पहुंचते ही उन्हें महल के बाहर कुछ हलचल दिखी। कुछ लोग खड़े थे, पहरेदार ज्यादा थे। हुरबानो ने ध्यान से देखा और उसके माथे पर शिकन आई। वह तेज चली और महल के दरवाजे पर पहुंची। पहरेदार ने सर झुकाया और कहा कि शहजादी, बादशाह सलामत आपको ढूंढ रहे हैं। और एक शख्स आया है जिसने दरबार में कुछ कहा है। हुरबानो ने पूछा कि कौन? पहरेदार ने कहा कि उसका नाम मुराद है। हुरबानो का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ। निजामुद्दीन के कानों में यह नाम पढ़ा और उसके पेट में एक मरोड़ उठी। मुराद, वही मुराद जिसने कुल्हाड़ी चलाई थी। वह दरबार में पहुंच गया था। हुरबानो ने निजामुद्दीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मजबूती थी। उसने कहा कि घबराओ मत, अंदर चलो। दरबार में बादशाह मुनव्वर खान अपने तख्त पर बैठे थे। वह एक उम्र दराज आदमी थे जिनकी सफेद दाढ़ी थी और जिनकी आंखों में एक पारखी नजर थी। वह हुरबानो के बाप थे और हुरबानो उन पर गई थी। वह भी इंसाफ को सब चीजों से ऊपर रखते थे। दरबार में वजीर नसीमुद्दीन भी था और वहां मुराद खड़ा था। मुराद ने जब हुरबानो को दरबार में आते देखा तो उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। उसने सोचा था कि अब खेल उसके हाथ में है। बादशाह मुनव्वर खान ने हुरबानो को देखा और उनकी आंखों में राहत आई। उन्होंने कहा कि बेटी कहां गई थी? हुरबानो ने कहा कि अब्बा जान, एक जरूरी काम था, बाद में बताऊंगी, पहले यह बताइए कि यह शख्स क्या कह रहा था। बादशाह मुनव्वर खान ने मुराद की तरफ इशारा किया। मुराद ने आगे आकर कहा कि हुजूर, यह जो लड़का है निजामुद्दीन, ये एक जिन्न को महल में लेकर आया था। एक खतरनाक जिन्न। महल की सलामती खतरे में थी। मैंने जंगल में उस जिन्न को देखा और मैंने उसे भगाया, मगर यह लड़का उसे उठाकर महल में ले आया। दरबार में एक हलचल हुई। वजीर नसीमुद्दीन ने चश्मे के ऊपर से निजामुद्दीन को देखा। बादशाह मुनव्वर खान की भौहें चढ़ी। हुरबानो आगे आई। उसने मुराद को देखा, फिर उसने अपने बाप को देखा और कहा कि अब्बा जान, क्या मैं बोल सकती हूँ? बादशाह ने कहा कि बोलो बेटी। हुरबानो ने एक गहरी सांस ली और उसने वह पूरी बात बताई जो हुई थी। उसने बताया कि निजामुद्दीन एक लकड़हारा है जो अपनी बीमार मां के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल में गया था। उसने बताया कि अल्ताफ एक जिन्न है जो नेक है, जो अल्लाह को मानता है, जो अपनी मां की दवाई के लिए जंगल में बताया था कि मुराद वह शख्स था जिसने बिना किसी वजह के, बिना किसी उकसावे के कुल्हाड़ी उठाई और अल्ताफ पर चलाई। उसने बताया कि मुराद ने कहा था कि अब यह झील और यहाँ की हर चीज मेरी है। उसने बताया कि मुराद ने लालच में आकर यह किया और उसने बताया कि निजामुद्दीन ने जख्मी अल्ताफ को उठाकर लाया और उसे बचाने की कोशिश की। दरबार में खामोशी थी। बादशाह मुनव्वर खान ने ध्यान से सुना था। उन्होंने मुराद की तरफ देखा। मुराद का चेहरा पीला पड़ने लगा था। बादशाह ने कहा कि मुराद, तुम्हारे पास क्या जवाब है? मुराद ने हकलाते हुए कहा कि हुजूर, वह जिन्न था। जिन्न खतरनाक होते हैं। मैंने तो बस। बादशाह ने कहा कि बस क्या? मुराद ने कहा कि मैंने तो सबको बचाने के लिए किया। हुरबानो ने कहा कि अब्बा जान, इस शख्स ने झूठ बोला है। ये जानता था कि अल्ताफ नेक है, ये जानता था कि निजामुद्दीन सच्चा इंसान है, मगर इसने लालच में आकर उस झील पर कब्जा करने की कोशिश की और जब अल्ताफ रास्ते में आया तो इसने उस पर कुल्हाड़ी चलाई।
यह जुल्म है अब्बा जान, और जुल्म को इंसाफ चाहिए। बादशाह मुनव्वर खान बहुत देर तक चुप रहे। दरबार में सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई थी। फिर बादशाह ने वजीर नसीमुद्दीन की तरफ देखा। वजीर नसीमुद्दीन ने कहा कि हुजूर, मेरी नजर में शहजादी की बात सच लगती है। मुराद के पास कोई गवाह नहीं है, जबकि निजामुद्दीन खुद गवाह है और शहजादी हुरबानो खुद गवाह है। बादशाह ने एक लंबी सांस ली और कहा कि मुराद, तुमने एक बेगुनाह पर हमला किया। यह जुल्म है और इस दरबार में जुल्म को कभी माफ नहीं किया गया। तुम्हें 1 महीने के लिए शहर से बाहर किया जाता है और जो झील तुम पर कब्जा करना चाहते थे वह हमेशा के लिए उस जंगल की धरोहर रहेगी। कोई उस पर दावा नहीं कर सकता। मुराद का मुंह खुल गया। उसने सोचा था कि वह जीतेगा। उसने सोचा था कि उसकी चाल काम करेगी, मगर उसकी चाल उसी पर उलट गई थी। पहरेदारों ने मुराद को दरबार से बाहर किया। मुराद जाते जाते निजामुद्दीन की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर वह कुछ नहीं कर सका। पहरेदारों ने उसे बाहर कर दिया। दरबार में अब बादशाह मुनव्वर खान ने निजामुद्दीन की तरफ देखा। निजामुद्दीन खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो छुपाए नहीं छुपती थी। बादशाह ने कहा कि निजामुद्दीन, तुमने एक नेक काम किया। एक जख्मी को उठाकर लाना आसान नहीं था, खासकर जब वह इंसान भी नहीं था। तुमने इंसानियत दिखाई। निजामुद्दीन ने सर झुकाकर कहा कि हुजूर, मैंने जो किया वह इंसानियत थी, इसमें कोई बढ़ाई नहीं। बादशाह ने कहा कि बेटे, इस दुनिया में इंसानियत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, और जो इंसानियत रखता है अल्लाह उसे जरूर नवाजता है। फिर बादशाह ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है। कल से हकीम अजीजुद्दीन हर रोज तुम्हारे घर जाएंगे। दवाई और देखभाल का इंतजाम महल की तरफ से होगा। निजामुद्दीन की आंखें भर आईं। उसने कहा कि हुजूर, यह एहसान बहुत बड़ा है। मैं बादशाह ने कहा कि एहसान नहीं, यह उस इंसान का हक है जो नेकी करता है। हुरबानो यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें निजामुद्दीन पर थीं। वह देख रही थी कि वह लड़का जो इतना थका हुआ था, जिसने इतना कुछ झेला था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका सर झुका नहीं था। वह टूटा नहीं था। वह अभी भी सीधा खड़ा था। हुरबानो के दिल में कुछ हिला। उसने अपनी नजरें हटाईं। दरबार खत्म हुआ। लोग जाने लगे। निजामुद्दीन भी जाने के लिए मुड़ा। तभी हुरबानो ने उसे आवाज दी। उसने कहा कि निजामुद्दीन। वह रुक गया और पलटा। हुरबानो उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उसने वह पोटली निजामुद्दीन की तरफ बढ़ाई और कहा कि यह अम्मी के लिए, कुछ और दवाइयां हैं और कुछ खाने का सामान। निजामुद्दीन ने वह पोटली ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि शहजादी, आपने। हुरबानो ने कहा कि जाओ, मां इंतजार कर रही होंगी। निजामुद्दीन ने एक लम्हे के लिए हुरबानो की आंखों में देखा। वह आंखें जो हमेशा मजबूत थीं, आज उनमें एक नमी थी जो शायद हुरबानो को खुद नहीं पता थी। निजामुद्दीन ने कहा कि अल्लाह आपको हर खुशी दे शहजादी। हुरबानो ने कहा कि आमीन, और वह मुड़ गई। निजामुद्दीन महल से निकला। बाहर शाम हो चुकी थी। आसमान पर नारंगी और लाल रंग बिखरे हुए थे। वह उसी रास्ते पर चला जो उसे घर ले जाता था। वही गलियां, वही दीवारें, वही नालियां, मगर आज वह गलियां अलग लग रही थीं। आज उनमें एक सुकून था। वह अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला। अंदर गया। रजिया बी एक कोने में बैठी थी और जुबैदा सो रही थी। रजिया बी ने देखा कि निजामुद्दीन के हाथ में पोटली है और उसके चेहरे पर एक थकान है जो लंबे सफर की थकान है। उन्होंने कहा कि आ गया बेटा। जुबैदा ने भी आहट पाकर आंखें खोली। उसने निजामुद्दीन को देखा और उसके होंठों पर वह कमजोर मगर गर्म मुस्कान आई। निजामुद्दीन ने जुबैदा के पास बैठकर उसे सब बताया, सब कुछ। अल्ताफ की बात, हुरबानो की बात, दरबार की बात, मुराद की बात और बादशाह के फैसले की बात। जुबैदा ने चुपचाप सुना। जब वह खत्म हुआ तो जुबैदा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि बेटे, तू जब छोटा था तो मैं डरती थी कि इस दुनिया में तुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि तू बहुत नेक है और नेक लोगों को इस दुनिया में तकलीफ ज्यादा होती है। मगर आज देख, अल्लाह ने तेरी नेकी का बदला दिया। निजामुद्दीन ने मां का हाथ थामा और कहा कि अम्मी, यह सब आपकी दुआओं का असर है। आपकी दुआएं मेरे साथ थीं हर कदम पर। जुबैदा ने बेटे का माथा चूमा और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। उस रात निजामुद्दीन ने मां को दवाई दी, खाना खिलाया, और जब मां सो गई तो वह बाहर आकर आसमान तले खड़ा हो गया। रात का आसमान तारों से भरा था। उसने ऊपर देखा
और उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तूने सब किया, मैंने तो बस एक कदम रखा था और तूने पूरा रास्ता बना दिया। तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तू नहीं देखता तो कौन देखता, तू नहीं सुनता तो कौन सुनता, तू ही है, बस तू ही है। उधर उसी रात महल में हुरबानो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। चांद पूरा था, उसकी रोशनी में दूर शहर की छतें दिखती थीं। हुरबानो के दिल में एक सवाल था, वह सवाल जिसे वह कई दिनों से टालती आई थी, वह सवाल जो उस लम्हे से शुरू हुआ था जब पहाड़ पर उसने निजामुद्दीन का हाथ थामा था। उसने अपने दिल से पूछा कि हुरबानो यह क्या है, और दिल ने कहा कि तू जानती है। उसने कहा कि मगर वह, और दिल ने कहा कि नेकी में अमीर गरीब नहीं होता। उसने कहा कि मगर दुनिया, और दिल ने कहा कि दुनिया से ज्यादा अल्लाह बड़ा है। हुरबानो ने आंखें बंद की और अल्लाह से बात की। उसने कहा कि या अल्लाह, तू मुझे सही रास्ता दिखा, जो तेरी रजा में हो वह कर, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं। कुछ दिन बाद शहर में खबर फैली कि बादशाह मुनव्वर खान के दरबार में एक लकड़हारे ने एक जख्मी की मदद की थी और उसे इनाम मिला था। लोगों ने इस खबर को अलग अलग तरीके से सुना। कुछ ने कहा कि वाह, यह तो अच्छा हुआ। कुछ ने कहा कि अरे कहां से आ गया ये निजामुद्दीन महल में। और कुछ ने सिर्फ खामोशी से सुना और दिल में कुछ महसूस किया। बादशाह मुनव्वर खान ने एक दिन हुरबानो को बुलाया। वह अपने कमरे में बैठे थे। उन्होंने हुरबानो से कहा कि बेटी, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी आंखें पढ़ना मुझे आता है, क्या कोई बात है? हुरबानो ने पहले इनकार किया, फिर बाप की आंखों में देखा और कुछ नहीं कह सकी। उसने कहा कि अब्बा जान, और रुक गई। बादशाह मुनव्वर खान ने कहा कि वह लड़का निजामुद्दीन। हुरबानो ने सर झुका लिया। बादशाह मुनव्वर खान देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि बेटी, मैं बादशाह हूं मगर पहले बाप हूं, और बाप का दिल जानता है कि उसकी बच्ची की खुशी कहां है। मैंने उस लड़के को देखा है, उसकी आंखों में देखा है। वह नेक है, गरीब है, मगर नेकी तख्त से बड़ी होती है। हुरबानो की आंखें भर आईं। उसने कहा कि अब्बा जान आप। बादशाह ने कहा कि मैं सोचूंगा, मगर पहले उसे बुलाओ। अगले दिन निजामुद्दीन को महल बुलाया गया। वह आया, उसे नहीं पता था क्यों। वह दरबार में गया। बादशाह मुनव्वर खान वहां थे, हुरबानो नहीं थी। बादशाह ने निजामुद्दीन से पूछा कि बेटे, तुम क्या करते हो? निजामुद्दीन ने कहा कि हुजूर, लकड़ काटता हूं। बादशाह ने कहा कि अब से नहीं। निजामुद्दीन ने चौंक कर देखा। बादशाह ने कहा कि इस महल में एक काम है, दरबार के दस्तावेजों को संभालने का काम, एक अमीन का काम। क्या तुम यह कर सकते हो? निजामुद्दीन ने कहा कि हुजूर, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया था, मैं यह काम कर सकता हूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, और इसके साथ तुम्हारी मां का इलाज और तुम्हारे रहने का इंतजाम महल के पास होगा। निजामुद्दीन की आंखें छलक पड़ी। उसे यकीन नहीं आया। उसने कहा कि हुजूर, यह। बादशाह ने कहा कि यह तुम्हारा हक है। नेकी का बदला अल्लाह देता है, और कभी कभी अल्लाह इंसानों के जरिए देता है। वह शाम जब निजामुद्दीन अपनी मां के पास पहुंचा और उसने जुबैदा को यह सब बताया, तो जुबैदा की आंखें बंद हो गईं। वह रो रही थी। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उन रातों का हिसाब थे जो उसने रोते हुए गुजारी थी। उसने कहा कि या अल्लाह, तूने सुना मेरे रब, तूने मेरे बेटे को रखा। निजामुद्दीन ने मां को गले लगाया। उसकी मां जो इतनी कमजोर थी, जिसकी सांसें कुछ दिन पहले बहुत भारी थी, वह आज रो रही थी, मगर यह रोना दुख का नहीं था। यह रोना उस इंसान का था जिसकी दुआ कबूल हो गई हो। कुछ हफ्ते गुजरे। जुबैदा की सेहत बेहतर हो गई। हकीम अजीजुद्दीन ने कहा कि अब खतरा नहीं। निजामुद्दीन ने महल में काम शुरू किया। वह मेहनती था और ईमानदार था, और जल्दी ही उसने दरबार में अपनी जगह बना ली। बादशाह मुनव्वर खान उस पर भरोसा करने लगे, और उस दिन जब बादशाह मुनव्वर खान ने हुरबानो को बुलाया और निजामुद्दीन को भी बुलाया और दोनों को सामने बिठाया, तो वह दोनों समझ गए कि यह वह लम्हा है। बादशाह ने कहा कि मैंने दोनों को जांचा है, दोनों की नीयत देखी है, दोनों की नेकी देखी है, और मेरे दिल ने कहा है कि यह रिश्ता सही है। निजामुद्दीन के चेहरे पर हैरानी थी और उसमें एक डर भी था। उसने कहा कि हुजूर, मैं तो। बादशाह ने कहा कि बेटे, तुम वह हो जो मेरी बेटी के लायक हो। दौलत वक्त के साथ आती है, मगर नेकी और ईमान जन्म से आता है। हुरबानो की आंखें झुकी हुई थीं। उसके दिल में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। वह सुकून जो तब आता है
जब दिल की बात और अल्लाह की रजा एक जगह मिल जाए। और उसी दिन जब यह सब हो रहा था, उसी दिन जंगल की उस झील के पास एक अजीब सी रोशनी उतरी, सुनहरी रोशनी। वह अल्ताफ था। वह अपनी अम्मी के साथ आया था। उसकी अम्मी ठीक हो गई थी। वह उस झील के किनारे आए। अल्ताफ की अम्मी ने पानी में अपना चेहरा देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि बेटे, तूने बहुत तकलीफ उठाई। अल्ताफ ने कहा कि अम्मी जान, तकलीफ तो थी, मगर इस सफर में मुझे दो ऐसे इंसान मिले जिनसे मुझे यकीन हो गया कि अच्छाई अभी भी दुनिया में है। उसकी अम्मी ने कहा कि कौन थे वह? अल्ताफ ने मुस्कुराकर कहा कि एक निजामुद्दीन था जो गरीब था मगर दिल का बादशाह था, और एक हुर बानो थी जो बादशाह की बेटी थी मगर इंसानियत में सबसे आगे थी। उसकी अम्मी ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। उस नीले पर वाले कबूतर ने एक आवाज लगाई। वह आवाज जंगल में गूंजी, दरख्तों से होकर शहर तक पहुंची, और शहर में उस महल तक जहां एक लकड़हारे का बेटा और एक बादशाह की बेटी एक नई जिंदगी की शुरुआत की दहलीज पर खड़े थे। ये दास्तान यहां खत्म होती है, मगर इसका सबक कभी नहीं खत्म होता। ये दास्तान बताती है कि जो इंसान अपनी माँ की खातिर कांटों पर चलता है, अल्लाह उसके लिए फूलों का रास्ता बना देता है। ये दास्तान बताती है कि नेकी के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, बस दिल अच्छा होना जरूरी है। ये दास्तान बताती है कि जो जुल्म करता है उसकी चाल हमेशा उसी पर उलटती है, और जो सच के साथ खड़ा होता है, अल्लाह उसके साथ खड़ा होता है।